हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी में देखेंगे कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियोस में देखे थे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आज हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में देखेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसे कहते हैं और इसके उदाहरण। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे हमें कुछ पता नहीं चले कि निश्चित व्यक्ति है, वस्तु है या स्थान है, यह हमें पता नहीं चलता है, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई से हमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चल रहा है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण है दाल में कुछ काला है। अब जैसे हमें एक वाक्य दिया गया है, दाल में कुछ काला है, तो अब ये जो कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमें पता नहीं चल रहा है कि दाल में जो काला है वो क्या है, तो दाल में कुछ काला है, तो ये जो कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऐसे ही हम हमारा अगला वाक्य देखते हैं, पेड़ पर कोई चढ़ रहा है। तो अब जब ये वाक्य है पेड़ पर कोई चढ़ रहा है, तो इसमें ये जो कोई शब्द है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्योंकि पेड़ पर कौन चढ़ रहा है? कोई व्यक्ति चढ़ रहा है या जानवर चढ़ रहा है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, इंसान या किसी का पता नहीं चल रहा है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आई होप आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसे कहते हैं, समझ में आया होगा। अब हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। इसी तरह के और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।